अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एमकेट और ईकेट इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर को समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यहां हम समझने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो दो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली गेव, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ क्या आएंगे? सब्जेक्ट और वर्ब की यहाँ कैटेगरी आ जाएगी। अली गेव अहमद अ सीडी। अब यहां अगर बात की जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था? सीडी। भाई अली ने दिया, अली गेव, अली ने दिया, क्या दिया? सीडी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या था? सीडी था। किसको दिया? अहमद को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बना? अहमद। तो हमने कहा अली गेव अहमद अ सीडी। अली ने अहमद को एक सीडी दी। अब जब भी, गौर से सुनिएगा, जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, गौर से सुनिएगा, जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखें कैसे? मिसाल के तौर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले आया ना, तो अब आपको किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो अब आपको प्रेपोजिशन की क्या होगी? जरूरत पड़ेगी। अब ये प्रेपोजिशन क्या होंगे? टू या फोर। क्या होगा? टू या फोर। मिसाल के तौर पर अली गेव अहमद अ सीडी। अब इसका जो है, अगर मैं सीडी को पहले लिखता हूं, अली गेव द सीडी टू अहमद। अब अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी पहले लिखूंगा, गौर से सुनिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जब भी पहले लिखूंगा और मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में लिखना है, तो मुझे टू या फोर का क्या करना होगा? इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के तौर पर, आई विल सेंड माई कजन अ पोस्ट कार्ड। मैं अपने कजन के लिए पोस्ट कार्ड सेंड करूंगा। अब क्या था? आई विल सेंड, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। माई कजन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या चीज दे रहा था? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड जो है वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर मैंने पहले लिख दिया है, गौर से सुनिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने अगर पहले लिख दिया है तो मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। आई विल सेंड माई कजन अ पोस्ट कार्ड। लेकिन अगर मैं पोस्ट कार्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखता हूं और फिर मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत होगी और वो प्रीपोजिशन टू या फ्रॉम में से होगा। आई विल सेंड अ पोस्ट कार्ड टू माई कजन। अब इसमें क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैंने जिक्र पहले कर दिया ना। आई विल सेंड अ पोस्ट कार्ड टू माई कजन। सेम इसी तरीके से, वी बॉट ऑल द चिल्ड्रन एन आइसक्रीम। हमने तमाम बच्चों को आइसक्रीम खरीद कर दी। अब इसमें क्या है? वी बॉट, सब्जेक्ट और वर्ब है। ऑल द चिल्ड्रन एन आइसक्रीम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? आइसक्रीम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या थे? बच्चे थे। अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखता हूं तो बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के लिए मुझे प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले लिखता हूं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखता हूं, तो मुझे प्रीपोजिशन की क्या है? नीड है। वी बॉट आइसक्रीम्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन। हमने तमाम बच्चों के लिए क्या की है? आइसक्रीम ली। फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अब टू का इस्तेमाल कब करेंगे, फोर का इस्तेमाल कब करेंगे, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का समझा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी पहले लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, तो हमें प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले कर दिया है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर हम जिक्र करने जा रहे हैं, तो हमें टू या फ्रो का इस्तेमाल करना होता है। अब टू या फ्रो किन किन चीजों के साथ टू का इस्तेमाल होगा और किन किन चीजों के साथ फोर का इस्तेमाल होगा, यही तो आपके एप्टीट्यूड के एमसीक्यू में पूछा जाता है। वी गिव समथिंग टू समवन। हम वी गिव समथिंग, हम कोई चीज देते हैं, टू समवन। वी बाय समथिंग फॉर समवन। इसी तरीके से हम कोई चीज खरीदते हैं। देखिए, उस वक्त उसके हैंड ओवर कर रहे हैं ना, उस वक्त अगर हैंड ओवर करने वाली बात है तो उसमें टू का इस्तेमाल होगा। लेकिन हम लेकर रख देते हैं, उस वक्त जरूरी नहीं है हैंड ओवर कर रहे हैं, तो अक्सर औकात उनके साथ फोर का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर टू का इस्तेमाल किन किन चीजों के साथ होगा? ब्रिंग, लेकर आना, फीड, खिलाना, गिव, देना, हैंड, हवाले करना, लैंड, उधारी, ऑफर करना,
ऑफ टू, पास, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, रीड, सेल, सेंड, शो, टेक, टीच, टेल, थ्रो, राइट। ये वो तमाम चीजें हैं जिनके साथ किस चीज का इस्तेमाल होता है, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके साथ जो है वो टू का इस्तेमाल होगा इनसे पहले। टू ब्रिंग, टू फीड, टू गिव, टू हैंड, टू लैंड, टू ऑफर, टू ऑफ, टू पास, टू पे, टू पोस्ट, टू प्रॉमिस, टू रीड, टू सेल, टू सेंड, टू शो, टू टेक, टू टीच, टू टेल, टू थ्रो, टू राइट। ये आपने जो है वो क्या करना होता है, अच्छे से आपने ज़हन नशीन करना है। अब मैं इसके कुछ सेंटेंस से आपको और ज़हन नशीन करवा देता हूं। ज़ीशान पेड द मनी टू द कैशियर। ज़ीशान पेड, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, द मनी टू द कैशियर। मनी क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर जिक्र करेंगे तो हमें प्रीपोजिशन की नीड है। तो हमने कहा ज़ीशान पेड द मनी, क्या दिया, मनी किसको दिया, टू द कैशियर। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले करते हैं और फिर डायरेक्ट का करते हैं तो हमें प्रीपोजिशन टू और फ्रो की नीड नहीं है। ज़ीशान पेड द कैशियर द मनी, ज़ीशान ने कैशियर को मनी दी। सेम, लेट मी रीड दिस न्यू आइटम टू यू, लेट मी रीड दिस न्यू आइटम टू यू। लेट मी रीड, लेट मी रीड क्या है, ये जो है वो सब्जेक्ट और जो है वो वर्ब हो गया। दिस न्यूज, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस न्यू आइटम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू यू ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन लेट मी रीड यू दिस न्यूज आइटम, हमने कहा लेट मी रीड, अब यू पहले आ गया ना, यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिस न्यूज आइटम, अब प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। वी शोड द फोटो टू डेविड, वी शोड क्या शो किया, द फोटो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, टू डेविड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मेरे टू की नीड है। वी शोड डेविड द फोटो, अगर मैं जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखता हूं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में तो मुझे प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। अब आते हैं, हम बात करते हैं फोर किन किन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फोर के लिए बुक, ब्रिंग, बिल्ड, बाय, चूज, कुक, फेच, फाइंड, गेट, लीव, मेक, ऑर्डर, पिक, रिजर्व, सेव। तब फोर जो है, फॉर बुक, फॉर ब्रिंग, फॉर बिल्ड, फॉर बाय, फॉर चूज, फॉर कुक, फॉर फेच, फॉर फाइंड, फॉर गेट, फॉर लीव, फॉर मेक, for order, for pick, for reserve, for save। अब इसकी एग्जांपल की हम बात करते हैं, they found a spare ticket for me, they found a spare ticket for me। अब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले आ गया ना, they found, सब्जेक्ट और वर्ब, a spare ticket, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। तो अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मुझे प्रीपोजिशन की नीड है, for me। They found me a spare ticket, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले अगर आ गया है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमें मालूम है प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती। They found me a spare ticket। I have saved a seat for you। I have saved ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, a seat डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, for you तो मुझे प्रीपोजिशन की नीड है। I have saved you a seat, अब यू अगर पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में आएगा तो प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। फिर जुबैर इज मेकिंग अ केक फॉर डेविड, जुबैर जो है वो केक बना रहा है डेविड के लिए। जुबैर इज मेकिंग वर्ब है, अ केक क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो अब क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, प्रीपोजिशन चाहिए होगा, फॉर डेविड। जुबैर इज मेकिंग डेविड अ केक, जुबैर इज मेकिंग डेविड अ केक। अब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रीपोजिशन टू या फोर की नीड नहीं होती। तो यहां जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आज के इस ग्रामर के लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।